लेकिन नूह अलैहिस्सलाम ने 950 बरस तकरीर किया, तबलीग किया, ईमान कितने लाए? 80 लोग। तब नूह अलैहिस्सलाम नाराज होकर दुआ मांगी थी, या अल्लाह कोई तूफान इन पर भेज दे, या अल्लाह इनको जलील कर दे। तो सब कोढ़ियाएंगे, जब ईमान नहीं ला रहे सब कोढ़ी हो गए, अल्लाह का अजाब उतरा, सब कोढ़ियाएंगे। लेकिन जो ईमान लाए उनके लिए अल्लाह ताला ने फरमाया, नूह हम पानी का तूफान भेजेंगे, तो ईमान वालों को बचाने के लिए कश्ती तुम्हें बनानी है। सागवन के पेड़ लगा दो, जब बड़े हो जाएं उनको फाड़ के पटरा बना के कश्ती बना दो। हम पानी का तूफान भेजेंगे तो जितने लोग ईमान वाले हैं सबको उसी में बिठा लेना, फिर हम पानी भेजेंगे, जितने नाफरमान हैं सबको हम हिलाक कर देंगे। तो नूह अलैहिस्सलाम ने सागवन के पेड़ लगाए, बड़े हो गए, फाड़ा, फिर कश्ती बनाई। बढ़ी भी थे हजरत नूह अलैहिस्सलाम, कश्ती बना के तैयार कर चुके थे। कौम वालों ने पूछा ये क्या है? कुढ़िया पूछी नहीं, ये क्या बना रहे? कहा तुम ईमान नहीं लाए हो, हम पानी का तूफान अल्लाह से दुआ करेंगे, पानी आएगा, तुम सब डूब जाओगे। अच्छा, बराते में हो कुढ़िया में हक लग गया और इतना पैखाना कीन की सुबह तक का भर दी। कोढ़ी बाद में हुई। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो ईमान नहीं लाया उसके लिए पानी का तूफान आएगा, ईमान वालों को बचाने के लिए हमने कश्ती बनाई है। तो इतने बड़े नाफरमान की बात तो माने नहीं, और जब कश्ती बन गई तो उसमें पैखाना किया, इतना किया कि सब भर गया। सुबह नूह अलैहिस्सलाम ने देखा तो बहुत अफसोस, बहुत अफसोस। तब उन्होंने बद्दुआ की थी, या अल्लाह इन्होंने जैसे हमें दलील किया इन्हें तू दलील कर दे। तब अल्लाह ताला ने सबको कोढ़ी बना दिया था। लेकिन कोढ़ियाए तो गए, लेकिन वहाँ पैखाना करब बंद नहीं की। एक तो रावा पैखाना करता रहे, वही में फिसल गया, गिरा तो जहाँ जहाँ पैखाना लाग सब के कोढ़ ठीक होगा। बस जहाँ जहाँ रहा है वो उठा के लगा लिए, ठीक। अब जब कौम में पहुँचा तो लोगों ने कहा कसके तो ठीक हो गए रे, बताओ उसी में गिर गए थे, जहाँ जहाँ लगा ठीक हो गए, तो जहाँ नहीं लगा था लगा लिया, ठीक हो गए। वह सब कुढ़िए दौरे उठा उठाए पैखाना लगावे लगे, लगाते जा रहे थे, ठीक होते जा रहे थे, यहाँ तक कि पूरी कश्ती का पैखाना खत्म। लेकिन अब भी कुछ कोढ़ी बचे जिनका पैखाना नहीं मिला, तो उनका धोए धोए लगावे लगे, कश्ती भी साफ हो गई। तब नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो 6 रजब को पानी का तूफान आया, और उन पर ईमान लाने वाली एक बुढ़िया भी थी। बुढ़िया एक झोपड़ी में रहती थी, उसने कहा था नूह जब पानी का तूफान आएगा तो मुझे बता देना, मैं भी तुम पर ईमान ला चुकी हूँ। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ बूढ़ी माँ बुला लूंगा। लेकिन जब पानी का तूफान आया तो नूह अलैहिस्सलाम बुढ़िया को बुलाना भूल गए। 6 रजब को पानी आया था, पूरा रजब पानी चला, शाबान चला, रमज़ान चला, ऊपर से भी बारिश नीचे से भी पानी निकल रहा था। 6 महीना तक पानी चला, पूरी दुनिया में पानी पानी, यहाँ तक कि सारे मकान तो गिर ही गए, काबा शरीफ भी गिर गया था, सब खत्म। 6 रजब को कश्ती पानी पर चली थी। मुहर्रम की 10 तारीख को जूदी पहाड़ पे कश्ती ले जाके नूह अलैहिस्सलाम ने रोका। तब बुढ़िया याद आई कि अरे बुढ़िया को तो मैं बुलाना भूल गया, सारी दुनिया हिलाक होगी, बुढ़िया भी हिलाक हो गई होगी। लेकिन जब नूह अलैहिस्सलाम उस बुढ़िया के लिए चले तो देखा कि उसकी झोपड़ी है, झोपड़ी में बैठी बुढ़िया खीर बना रही है। देखा नूह अलैहिस्सलाम को, कहा बेटा तूफान आने का वक्त आ चुका, बैठो, खीर बन चुकी, तुम भी खा लो मैं भी खा लूँ, फिर चलती हूँ। तो नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया बूढ़ी माँ पानी का तूफान आया, 6 महीने तक रहा, पूरी दुनिया हिलाक हो गई, काबा भी खत्म हो गया। कहा बेटा मेरी झोपड़ी में पानी नहीं आया। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया बूढ़ी माँ तेरे ईमान की बरकत है कि अल्लाह ताला ने ईमान की वजह से तेरी झोपड़ी भी बचाया, तुझे भी बचा लिया। सुभान अल्लाह, बेशक।
तो नूह अलैहिस्सलाम का लड़का सोहबत बुरी किया तो बिगड़ गया। इसलिए लोगों, अच्छे लोगों के पास बैठो। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, उन लोगों के पास बैठो जो सुबह व शाम अपने रब को याद करते हैं।